प्यारे बच्चे, आज के इस लेक्चर में हम जो पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे रूट्स ऑफ इक्वेशन एंड इट्स कोएफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन रूट्स, है ना। वो सब चीज़ के बारे में पढ़े थे। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के बारे में पढ़े थे कि अगर रूट दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे परफॉर्म करेंगे। ये सारे चीज़ को हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, आज का जो मेरा ये टॉपिक है वो है इक्वेशन फॉर्मेशन विथ मॉडिफाइड रूट, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए जब आपके पास मॉडिफाइड रूट दिया हुआ हो तब आप इक्वेशन को कैसे फॉर्म करेंगे, वही आज का मेरा ये टॉपिक। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज क्या लिखे हैं, इफ एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज रूट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, जिसका रूट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n है, तो कह रहा है देन द इक्वेशन हैविंग रूट f अल्फा 1 f अल्फा 2 f अल्फा n। ठीक है, देन f अल्फा 1 f अल्फा 2 अल्फा n तक दिया हुआ है, तो उसके इक्वेशन को फाइंड करने का तरीका है p फॉर पॉलिनोमियल f इनवर्स x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी आप थ्योरेटिकल कंसेप्ट देखिए, जब क्वेश्चन आएगा तो हम क्वेश्चन भी आपको बता देंगे। अब कह रहा है इन पर्टिकुलर इफ वी हैव रूट्स टू बी, अगर किसी केस में रूट जो है आपका ऐसा है अल्फा 1 प्लस एक कांस्टेंट नंबर दे दिया, अल्फा 2 प्लस कांस्टेंट नंबर, ऐसे सो ऑन, है ना। सारे रूट्स में कांस्टेंट को सेम कांस्टेंट को ऐड कर दिया है। देन द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, देन आपका इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा, पी एक्स माइनस के, जो कांस्टेंट हम जोड़ रहे थे सारे रूट में वो एक्स में माइनस करके 0 को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, इफ वी हैव रूट्स, अगर रूट में देखिए सब में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है, देन कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, पी एक्स बाई के, जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे थे उसे आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है और 0 के इक्वेट कर देना है, वही आपका क्या होगा, इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ से हम लिए हैं, बारी बारी से इसको हम बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। कह रहा है इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के इज इक्वल टू 0, जिसका पहला रूट कह रहा है 1 प्लस 2i है, तो ये क्या है, ये है कॉम्प्लेक्स रूट। और कॉम्प्लेक्स रूट में अगर एक रूट, ये 1 रूट आपको दिया हुआ है, तो अदर रूट कितना होता है, अदर रूट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स में इसका कंजुगेट। कंजुगेट कहने का मतलब आई वाले पार्ट में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या है, ये पहले वाले का कंजुगेट है। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू। तो अगर हम इक्वेशन में बात करें तो के किस जगह पे है, यहाँ पे सी कांस्टेंट की जगह पे है, तो हम कंसेप्ट लगा देते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट का। प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाय ए। इस केस में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, के बाय 1, तो ये के हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, यहाँ से एक रूट है 1 प्लस 2i, दूसरा रूट है 1 माइनस 2i इज इक्वल टू के। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 4i स्क्वायर इज इक्वल टू के। और क्या दिया हुआ कंसेप्ट, i का वैल्यू कितना है, -1 है, स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो i स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे i स्क्वायर है तो इसको हम ले लेंगे -1, तो -4 इंटू -1 इज इक्वल टू के। तो के का वैल्यू कितना हो गया, ये माइनस और ये माइनस जुड़ के प्लस हो गया, तो 1 + 4 आपका आंसर हो गया ये 5। क्लियर। नेक्स्ट भी क्वेश्चन सेम ही दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन जो है ना पावर 4 का क्वेश्चन है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया हुआ है। इक्वेशन है x⁴ प्लस ax क्यूब प्लस 23x स्क्वायर प्लस ये bx है, आप 6 ना समझे इसको, ये b है, bx प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा, इसका कितना रूट होगा, 4 रूट होना चाहिए ना, इसका 4 रूट होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम पावर 4 है तो 4 रूट होगा। तो 2 रूट आपके पास दे रखा है, 2 + i और 1 - 3i, तो ये भी कैसा रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट है। तो 2 अगर है रूट दिया हुआ और कॉम्प्लेक्स रूट है, तो अदर 2 रूट क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट हो जाएगा। तो आपके पास टोटल रूट कितना हो जाएगा, 4 रूट। तो ये अगर है पहला 2 + i, तो इसका कंजुगेट कर दीजिए, ये 2 - i हो जाएगा। उसके बाद अगर दिया हुआ 1 - 3i, तो इसका कंजुगेट कर दीजिए, 1 + 3i हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए, तो नाउ इक्वेशन इज, अगर आपके पास ये 4 रूट दिया हुआ है तो इक्वेशन को फॉर्म करने का क्या फॉर्मूला है। ठीक है, हम बारी बारी से लेते हैं। तो ये पावर 4 है, तो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लीनियर टर्म में तोड़ सकते हैं। तो हम ये रूल लगा दिए, एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ रूट, जो आप पढ़े हैं क्वाड्रेटिक वाला, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये पहले के लिए, दोनों के लिए लगाएंगे, मतलब वो बाय क्वाड्रेटिक को है ना, 2 अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम तोड़ रहे हैं।
ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 - 3i प्लस 1 + 3i इंटू एक्स प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 - 3i और 1 + 3i इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आई से आई कैंसिल हो गया तो कितना हो गया -4x, और यहाँ से करेंगे तो 2 × 2 = 4 और माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना, इस केस में भी दिया हुआ रूट अंदर -1 तो आई स्क्वायर हो जाएगा -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो 4 + 1 तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड जो केस बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 3i कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 + 1 2, ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पे करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 9i स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो +9 हो जाएगा, है ना। तो 1 + 9 ये 10 हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 0। तो अब आप इसको अगर तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x⁴ माइनस x⁴ तोड़ दीजिए इसको, -2x³ प्लस 10x² माइनस 4x² प्लस 8x, है ना, माइनस 40x। गलत हो गया क्या, देखिए तो यहाँ से ये हो गया x² के साथ कर दिए ना, ये हो गया -4x³ सॉरी -4x³ प्लस 8x² और -40x, फिर 5 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 5x² माइनस 10x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन हो गया x⁴ माइनस x³ वाला देखिए 2 टाइम्स यहाँ है 4 टाइम्स यहाँ है 6 टाइम्स, है ना, और नहीं है कहीं, तो 6 टाइम्स x³ x² देखिए 10 यहाँ पे है 8 यहाँ पे है 18 और 5 ये हो गया 23x², x वाला देखिए 40 और -10 तो -50x हो गया और ये +50 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया। आप कंपैरिजन कीजिए जो आपका मेन इक्वेशन दिया हुआ है, x³ के कोफिशिएंट को हम a कह रहे हैं तो a का वैल्यू कितना है -6 है, x के कोफिशिएंट को b करें तो x का कोफिशिएंट कितना है -50 है, और c कह रहे हैं कांस्टेंट टर्म को तो कांस्टेंट टर्म का वैल्यू 50 है। अब आपसे क्या पूछ रहा है a + b + c, जब भी आप यहाँ से a + b + c निकालेंगे तो -6 -50 + 50 ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना हो गया -6। अब आपसे क्या पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा था मॉडुलस में mod a + b + c, तो इसका वैल्यू हो जाएगा mod ऑफ -6, हम मॉड के बाहर क्या निकलता है ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू निकलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा इस केस में +6। क्लियर, दोनों क्वेश्चन क्लियर है ना, नोट कीजिए इसको। तो यहाँ से पूछे 3 क्वेश्चन लिए हैं, तीनों क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 आपको सॉल्व करके बता देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन का रूट है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये कह रहा है आपसे, ठीक है। अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन का रूट है तो इसका आप वैल्यू निकालिए। तो ध्यान दीजिए, अल्फा बीटा गामा अगर इस इक्वेशन का रूट है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा समेशन ऑफ रूट, तो क्या होता है समेशन ऑफ रूट -b/a, और ये क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन के केस में क्या हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। तो समेशन ऑफ रूट अगर मान लीजिए इसका अल्फा बीटा गामा रूट है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a, और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। यही प्रॉपर्टी होता है, आप जानते हैं, पढ़ा चुके हैं हम आपको प्रीवियस लेक्चर में। कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, तो b क्या है x² का कोफिशिएंट माइनस में अपॉन x³ का कोफिशिएंट, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर यहाँ पे हम बात करें तो x² का कोफिशिएंट कितना है माइनस में है तो माइनस ये +1 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और अगर हम आपसे पूछे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो ये कितना है c/a, है ना, c किसका कोफिशिएंट x का, तो x का तो इसमें टर्म नहीं है लीनियर में तो ये 0 हो जाएगा। और अगर पूछेंगे अल्फा बीटा गामा तो ये होता है -d/a, है ना, तो -1 माइनस इंटू -1 ये हो जाएगा माइनस इंटू -1, a बाय वैल्यू 1 है इसका कोफिशिएंट तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो हम क्या करते हैं इसको x मान लेते हैं 1 + α/1 माइनस अल्फा को, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो x माइनस x अल्फा इज इक्वल टू 1 + अल्फा, है ना। यहाँ से आप अल्फा का वैल्यू निकाल लीजिए, अल्फा का जब वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो इसको उधर भेजना होगा, इधर
एक्स माइनस वन बराबर ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स अल्फा प्लस अल्फा, तो अल्फा कॉमन निकाल लेंगे तो एक्स प्लस वन, देयर फोर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है यहाँ तक। अब अल्फा बीटा गामा जो है इक्वेशन का रूट दिया हुआ है ना, तो अल्फा भी रूट है, सिंस अल्फा क्या है, अल्फा इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, दिए गए इक्वेशन का रूट है, तो सेटिस्फाई भी करेगा इसको इक्वेशन को, सो इट सेटिस्फाई द इक्वेशन, और इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा ये, दैट इज अल्फा क्यू माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो। तो अल्फा क्यू क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन बाय एक्स प्लस वन का क्यूब माइनस एक्स माइनस वन बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व कर लेंगे तो सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, सबका एलसीएम आ जाएगा एक्स प्लस वन का होल क्यूब, तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस वन का होल क्यूब माइनस, यहाँ पे स्क्वायर ही है ना तो एक टर्म ऊपर भी चला जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, और माइनस यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बच जाएगा एक्स प्लस वन का होल क्यूब इज इक्वल टू, जब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू जीरो। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ये समेशन ऑफ रूट पूछ रहा है, तो समेशन ऑफ वन प्लस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा, ये क्या है आपका सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा माइनस बी बाय ए, तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा माइनस फाइव बाई वन इज इक्वल टू माइनस फाइव। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस इक्वेशन का रूट है। सबसे पहले आप निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा। इसी तरीके से अल्फा बीटा है ना, गामा डेल्टा, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लीजिए, तो प्रोडक्ट ऑफ तो माइनस डी बाई ए होता है, तो ये प्लस 5 हो जाएगा। क्लियर है, नाउ नहीं ये बाय क्वाड्रेटिक है ना, बाय क्वाड्रेटिक है तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, बाय क्वाड्रेटिक है तो समेशन ऑफ जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स टू का तो कॉफिशिएंट है ही नहीं। हाँ, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा माइनस ई बाय ए है ना, प्लस ई बाय ए, तो माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, फिर से अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा, बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इंटू अल्फा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इसका वैल्यू पूछा, ध्यान दीजिएगा इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा हूँ। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, समेशन ऑफ रूट जीरो है, तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये माइनस डेल्टा हो जाएगा, समझ गए ना, ये माइनस डेल्टा। इसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा, तो गामा उधर जाएगा, ये माइनस गामा हो जाएगा, बीटा गामा डेल्टा, तो क्या हो जाएगा ये माइनस अल्फा हो जाएगा, अल्फा डेल्टा अल्फा गामा डेल्टा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बीटा। अगर आप गुना करेंगे ना तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और सबका प्रोडक्ट कितना है माइनस 5 है। तो ये देखिए काफी आसान सा क्वेश्चन था, माइनस 5 इसका सॉल्यूशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कह रहा है हैज रूट अल्फा बीटा गामा डेल्टा, फाइंड न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं कि अगर हम निकालेंगे समेशन ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, तो क्या है ये जीरो है। जीरो क्यों है, क्योंकि एक्स क्यू का कॉफिशिएंट यहाँ पे नहीं है, इसीलिए जीरो है। ठीक है, अब देखिए नाउ एक्स बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, ये क्या है नए इक्वेशन का रूट है। क्लियर है, ये नए इक्वेशन का रूट है, तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, माइनस डेल्टा घटा देंगे इसको। आप कहेंगे ऐसा क्यों लिखे हैं सर, ऐसा इसलिए लिखे हैं कि चारों का एडिशन में वैल्यू हमको पता है कितना है, जीरो है, तो जीरो माइनस डेल्टा, ये माइनस डेल्टा हो जाएगा, तो एक्स बराबर माइनस डेल्टा। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, एक्स बराबर माइनस डेल्टा आ गया, तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा बराबर माइनस एक्स, कह सकते हैं ना। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, इस इक्वेशन का रूट है ना, या यूँ कह लें कि डेल्टा
डेल्टा, डेल्टा इस इक्वेशन का रूट है। अगर इस इक्वेशन का रूट है, डेल्टा इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, रूट है तो क्या करेगा उसको, सो इट सेटिस्फाई द इक्वेशन, इसलिए इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा की पावर 4 माइनस डेल्टा स्क्वायर प्लस 200 डेल्टा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और डेल्टा का वैल्यू कितना है, माइनस एक्स है, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, माइनस एक्स पर पावर 4 माइनस एक्स पर पावर 2 प्लस 200 इंटू माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स पर पावर क्या है, इवन नंबर है तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स पर पावर फिर इवन नंबर है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा, माइनस 200x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब कह रहा था ऐसा नया इक्वेशन निकालिए जिसका रूट ये चारों होगा, जिसका रूट ये चारों होगा नया इक्वेशन। तो नया इक्वेशन आपका निकल गया है, एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 7 इक्वल टू 0, यही आपका न्यू इक्वेशन होगा। क्लियर है तीनों क्वेश्चन? अगर आपसे क्लियर हो गया है ये तीनों क्वेश्चन, अगर नहीं क्लियर है तो आप वीडियो पॉज करके धीरे धीरे देखिए। ठीक है, आपको 100% समझ में आएगा। नहीं फिर भी समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं कि सर लेक्चर को थोड़ा सा स्लो कर दीजिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लिए हैं उसमें एक इक्वेशन दे रखा है, क्यूबिक इक्वेशन, और रूट कह रहा है उसका अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन का रूट है। तो आप निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये निकालिए आप। तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ रूट, क्यूबिक इक्वेशन है ना। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बाय एक्स क्यू का कॉफिशिएंट माइनस में, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट तो यहाँ 0 है, तो 0 अपॉन समथिंग ये 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब चलिए नाउ इसका वैल्यू निकालना है, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 बाय बीटा गामा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 3 बाय गामा अल्फा प्लस गामा स्क्वायर माइनस 3 बाय अल्फा बीटा, इसका वैल्यू निकाला। आप होल का एलसीएम ले लीजिए, तो क्या एलसीएम हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा, यही होगा एलसीएम। अब यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे क्या मिसिंग है, अल्फा मिसिंग है, ये हो जाएगा अल्फा क्यू माइनस 3 अल्फा। यहाँ पे क्या मिसिंग है, बीटा, तो बीटा क्यू माइनस 3 बीटा। यहाँ पे क्या मिसिंग है, गामा, तो गामा क्यू माइनस 3 गामा। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं ये यार, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू माइनस, अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो अल्फा बीटा गामा अपॉन क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये आपके पास बचेगा ए क्यू प्लस, सॉरी ए क्यू बी क्यू नहीं है, अल्फा क्यू बीटा क्यू गामा क्यू अपॉन क्या है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ क्यूब करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू हो जाएगा। क्या होता है इक्वेशन इसका, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 का क्यू करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू, और ये माइनस को अगर हम इधर तरफ शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 अल्फा बीटा गामा। यहाँ पे आपसे देखिए वही चीज़ है, अल्फा क्यू बीटा क्यू गामा क्यू, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 अल्फा बीटा गामा अपॉन फिर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा। ये कैंसिल आउट हो गया तो वैल्यू आपके पास कितना बच गया, 3 बच गया। क्लियर है? तो 3 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। और अगर चलते चलते मैं वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।